गाइस वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरीबा के साथ एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक सब कुछ से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज आपके साथ जो रेसिपी शाम के खाने में शेयर कर रहे हैं वो है आलू गोश्त। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आलू है 1 किलो, आधा किलो गोश्त, पाउडर मसालों में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच दरा मिर्च, 3 अदद प्याज जो हमने चॉप करके काट ली है, 2 अदद टमाटर, 5-6 हरी मिर्चें और 2 अदद लहसुन के जो मैंने चॉप कर लिया है, और धनिया और हरी मिर्च ऊपर डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी कुकिंग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसमें हमने घी ऐड कर दिया। थोड़ा सा चूल्हा हम तेज़ कर देते हैं। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। शोरबे वाला ये सालन हम बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अब तक आप सुनाएं, आप मेरे सब बहन भाई कैसे हैं? ठीक है, खुशबाश हैं? आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इसमें हम प्याज ऐड करते हैं और लहसुन के साथ इनको हम ब्राउन करेंगे अच्छे से। जी फ्रेंड्स, तो देखिए प्याज हमारे अभी ब्राउन नहीं हुए, तो जब ये ब्राउन होंगे तो फिर इससे हम अपने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस बनता है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे मेरी ये रेसिपी तो इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल लाइक को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी हर आने वाली वीडियोज़ पे आपको मिलेंगे। अभी ये ब्राउन हो रहे हैं, जब ब्राउन होते हैं तो फिर इसमें हम अपने टमाटर ऐड करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करते हैं। ये थोड़े से मैश होते हैं तो फिर इसमें हम अपने पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें अपने पाउडर मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा। हरी मिर्ची मैंने साबित इसलिए ऐड किए हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। जैसे ही हम इन्हें खा लेंगे, थोड़ा सा ये भूनता ना, फिर इसमें हम वो ऐड करते हैं। जी राइस, तो ये देखें मसाला हमारा हो रहा है। इसको हम ना 1 मिनट के लिए ना ढक्कन दे के रख देंगे, ये मैरिनेट हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए इसको एक मिनट के लिए हमने ढक्कन दे के रख दिया था, तो इससे हमारे मसाले जो है वो
मेल्ट हो गए, ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गए। तो इसमें अब हम अपना गोश्त ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, तो 3 मिनट के लिए ना हम हल्की आंच पे ज़रा रख देते हैं। ये फिर गल जाएगा, फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। जी गाइस, तो देखें इसको हमने 3 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख दिया था। तो अब इसे चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से गोश्त तो हमारा तकरीबन गल गया। तो अब हम इसमें ये देखो, हाँ जी, ये पानी डालते हैं। हमने 3 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं। गोश्त में जब आलू ऐड करते हैं तो इसी तरह बड़े बड़े काटते हैं। तो हमने भी इनको बड़े बड़े काटा है। 1 किलो आलू, आधा किलो गोश्त। इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देते हैं। तो थोड़े से हमारे आलू गलते हैं, फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। जी फ्रेंड, तो आलू डाल के हमने तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दिए। तो इससे हमारे आलू थोड़े से नरम होंगे, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो क्यों ना फ्रेंड्स उतनी देर के लिए आपसे कोई अच्छी बात शेयर की जाए। फ्रेंड्स, इंसान जो है ना, इंसान वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, चाहे वो इंसान है या कोई जानवर है। अगर इंसान अपनी फितरत बदल दे तो वो फरिश्तों में शुमार हो जाए। तो आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि एक आदमी नहर के किनारे बैठा था। तो वो क्या देखता है कि दूर से एक बिच्छू जो है ना पानी में तैरता आ रहा है। तो वो उस आदमी ने क्या किया, एक तिनका पकड़ा और उस बिच्छू को बाहर निकाला। तो उस बिच्छू ने उस आदमी को डंग मारा। वो फिर पानी में वापस चला गया बिच्छू। उस आदमी ने फिर किया, फिर तिनका पकड़ा, फिर इसको बाहर निकाला। तो बिच्छू फिर बाहर निकला। उसने फिर उसके हाथ पे डंग मारा, तो फिर पानी के अंदर वापस चला गया। एक आदमी दूर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। तकरीबन उस आदमी ने जो बिच्छू को बचा रहा था 8 से 10 दफ़ा ऐसा किया कि तिनका पकड़ा, बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू से डंग मारता, तो फिर पानी के अंदर चला जाता। वो आदमी उसके पास आया जो देख रहा था काफ़ी देर से इस सारे माजरे को। तो उसने आके उसे कहा कि अल्लाह के बंदे, तू बेवकूफ़ है या पागल है, क्या है? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा तू कब से इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पानी से बाहर निकालता है, वो तुझे डंग मारता है, वो फिर पानी के अंदर चला जाता है। तू उसे फिर निकालता है, वो फिर तुझे डंग मारता है, फिर पानी के अंदर चला जाता है। तो तू क्यों उसे बचा रहा है? तेरा हाथ खून हो गया उसके डंग से। वो जहरीला जानवर है, वो तुझे डंग मार रहा है, तुझे जहर चढ़ जाएगा। तो इस पे वो आदमी मुस्कुराया। तो उसने कहा उस आदमी से कि देखो, मुझे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि मैंने इसे बचाना है। जब इस बिच्छू को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि उसने मुझे डंग मारना है, तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। तो इस पे गाइस ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि इंसान की फितरत, जो इंसान ऐबों से भरा हुआ है, जो बुरा है, वो अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। एक इंसान की फितरत है किसी की ग़ीबत करना, एक इंसान की फितरत है किसी को देख के उसका मजाक उड़ाना, एक इंसान की फितरत है
महफिल में बैठ के किसी को जलील करना, वो इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो गाइस बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हर इंसान गुनहगार है, अल्लाह का बनाया एक बंदा है। तो मट्टी के इंसान में अकड़ नहीं होती दोस्तों, जो जिंदा इंसान है ना उसमें अकड़ नहीं होती, जो मर जाता है बेजान हो जाता है उसमें अकड़ होती है, वो अकड़ जाता है। तो गाइस दोस्तों कोशिश किया करें जितना हो सके किसी के सामने झुका करें, क्योंकि सब्र और तहम्मुल मेरे अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है। सब्र का अजर बेहिसाब है। तो अगर हम अपनी फितरत बदल जाए, उसमें मैं खुद भी शुमार होती हूँ, तो हम इंसानों में नहीं, हम फरिश्तों में शुमार हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये अच्छी बात भी अच्छी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल लाइक को प्रेस कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरा और आपका साथ बनता रहेगा। तो गाइस चेक करते हैं अपनी हांडी को भी, गोभी गोश्त को कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें घी छोड़ दिया, अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। इतना ही ऐड करेंगे जितना मतलब ये सूप के ना थोड़ा हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा खुश्क होता है, मेल्ट होता है, फिर आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो गोश्त में हमने पानी ऐड कर दिया, आलू गोश्त पे, तो ये पक रहे हैं। तो दोस्तों फिर एक और अच्छी बात याद आ गई है, तो जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। अगर बदले में आमीन कोई एक बंदा भी कह देगा ना, तो मेरे लिए वो सदका जारिया है। तो दोस्तों हमें नमाज पंजगाना अदा करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत मसरूफ़ था तो आज मैं नमाज नहीं पढ़ सका। हमें बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा था, काम करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नमाज अदा करूँगा, क्योंकि आखिरत में हमें जिस चीज़ ने बचाना है वो नमाज है। फ्रेंड, एक बंदा अपने सारा दिन के रूटीन वाइज सारे काम कर रहा है, तो जब वो घर आया, आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, वो घर आया तो हफड़ा दफड़ी में कहता हूँ, हो मैं अपनी माँ का चश्मा लाना भूल गया, हो मैंने आज बिल नहीं अदा किया, हो मैंने बच्चों को स्कूल जाना था वो नहीं गया। तो उसे सब कुछ याद था। जब उसने टाइम देखा, असर की नमाज का टाइम गुजर चुका था, उसने फ़ौरन यारमाज बिछाई, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, जब वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी वादा उसके पास बैठी थी, तो उसका सजदा इतना लंबा हो गया कि उसकी माँ परेशान हो गई, घबराने लगी कि ये इतना लंबा सजदा दे रहा है। तो फ्रेंड, जब आधा घंटा तकरीबन उसको सजदे को गुजरा, तो उसकी माँ ने उसको हिलाया, तो वो सजदे से उठा, तो उठते ही अपनी माँ के कदमों में गिर गया। उसकी माँ कहती, बेटा इतना लंबा तुमने सजदा दिया कि मैं परेशान हो गई थी, मैं घबरा गई थी, मैंने मजबूर हो के तुम्हें हिलाया। तो वो कहता, माँ तकरीबन मैं कितनी देर सजदे में रहा? तो उसकी माँ ने कहा कि तकरीबन तुम आधे से पौना घंटा एक सजदे में रहे। तो वो कहता है कि माँ इस दौरान मेरे साथ ये हुआ कि मुझे कोई अल्लाह के वो सफ़ेद पोश लिबास में बंदे थे, मुझे घड़ीस के लेके जा रहे थे। तो मैं चीख रहा था, पुकार रहा था कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मुझे लेके गए एक जगह पे, जाकर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। एक आदमी सामने बुजुर्ग बैठा है, तो वो कहता है कि सब के हाथों में इनके अमालनामे दे दो। मेरे हाथ में भी उन्होंने अमालनामा दिया। तो मुझे गायब से एक आवाज़ आई कि इसको दोज़ख में डाल दिया जाए। तो कहता है, माँ मैं चिल्लाने लगा, मैं चीखो पुकार करने लगा कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊँगा। यहाँ तक कि माँ मुझे वो जो सफ़ेद लिबास में बंदे थे मुझे घड़ीस के लेके जा रहे थे, इस कदर बेदर्दी और बुरे तरीके से, यहाँ तक कि वो मुझे एक उस जगह के पास ले गए जहाँ आग ही आग थी, दोज़ख थी, दोज़ख का कुआं था, उसमें वो मुझे फेंकने लगे थे। यहाँ तक कि मेरी एक टांग भी उसके अंदर चली गई। तो जब अंदर मुझे वो फेंकने लगे, मैं चीखो पुकार कर रहा था, तो एक बुजुर्ग दूर से उसने आवाज़ दी कि रुक जाओ।
तो वो जो सफ़ेद लिबास में बंदे थे वो रुक गए, उन्होंने पलट के देखा तो एक बुजुर्ग बहुत स्लो स्लो चल के मेरे पास आया। तो उसे वो अल्लाह के नेक बंदे पूछते कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इसकी नमाज हूँ। तो कहता माँ मैं उस पर चलाने लगा कि तुम इतनी देर बाद आए हो, खुदा ना खासा ही मुझे दोज़ख में फेंक देते तो उस बुजुर्ग ने बड़ी आज़ी और बड़ी खामोशी से जवाब दिया कि बेटा जैसे जैसे तुम मुझे अदा करते हो मैं वैसे ही तुम्हारे पास आया। तुमने कभी टाइम पे मुझे अदा किया? तुमने कभी मुझे वक्त पे अदा किया? कभी तुमने मुझे लगन में अदा किया? जिस तरह लापरवाही से तुमने मुझे अदा किया उसी तरह मैं तुम्हारे पास आ गया। तो गाइस दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हमें सारे काम याद होते हैं। वाकई हकीकत हमें सुबह का खाना खाना है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, ये करना वो करना, कपड़े धोने, इस्त्री करने हैं, मुंह धोना है, हमने बच्चों के कपड़े निकालने, उनको शूज़ उनके वो स्कूल में भेजना, उनको शूज़ों को पॉलिश करना है। हमें ये याद नहीं होता है कि नमाज का टाइम पास आ रहा है, फ़ौरन हम वज़ू करें, हम या नमाज भी चाहें, हमारा अल्लाह हमें पुकारा है, हम उसकी तरफ जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये हदीस भी आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। ये वो बातें जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने बताई हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जी फ्रेंड्स, तो देखिए उस तरह हमारा सालन तैयार हो रहा है, तो इधर हम रोटियां बना लेते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा और हमारी रोटियां भी तैयार हो जाएंगी। तवा हमने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया। जी तो हम साइड चेंज करते हैं रोटी की। तो इस पे एक साइड पे थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को घी वाली पसंद है और मुझे सूखी पसंद है। इस पे हमने घी लगा दिया, अब इसको हम पकाते हैं। ये एक रोटी हमारी तैयार हो गई, इसे हम उतार लेते हैं। तो अब हम दूसरी रोटी ये हम दूसरी रोटी भी अपने ऊपर डाल देते हैं। तो इसके हम साइड चेंज करते हैं। इस पर भी हमने घी लगा लिया, अब इसकी भी साइड चेंज करते हैं। ये भी देखिए हमारी कितनी प्यारी रोटी तैयार हो गई है, इसे भी हम उतार लेते हैं। जी तो ये हमने अपनी तीसरी रोटी के ऊपर डाल दिया है, इसकी भी अब हम साइड चेंज करते हैं। इसकी भी हमने साइड चेंज कर लिया, अभी इसको भी घी लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी तो इस पे भी हमने घी लगा लिया। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो गई। वैसे कभी मैं भी घी वाली बहुत रोटी खाया करती थी, अब मुझे डॉक्टर ने बंद कर दिया, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है घी वाली रोटी। इसे भी हम उतार लेते हैं। अब हम अपनी अगली रोटी डालते हैं। ये हमने अगली रोटी भी अपनी डाल दी ऊपर। ये मैं सूखी पकाऊंगी अपने लिए।
जी फ्रेंड, तो इसको सेक लेते हैं हम। इसको हम उतार लेते हैं, लास्ट रोटी ऊपर डाल देते हैं। इसके हम साइड चेंज करते हैं जी, इसको भी सेक लेते हैं। अभी हमारी ये साइड थोड़ी सी कच्ची है। जी ये रोटी हमारी भी पक गई है जी फ्रेंड्स। ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए आलू भी गल गए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें हम धनिया और हरी मिर्चें डालते हैं थोड़ी सी, तो हमारा मज़ेदार शोरबे वाला आलू गोश्त तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी दोस्तों। तो ये है हमारा रात का सादा और सिंपल खाना। देखिए कितने मज़े का आलू गोश्त बना है, शोरबे वाला आलू गोश्त। तो रोटियां भी हमने बना के दिखाई हैं आपको, सलाद हमने बना ली थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने दिल से बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, और आपके साथ मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर आप पका के ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। बहुत मज़े का इसका शोरबा बना है। अगर आप पास होते तो आप चेक करते। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल लाइक को भी प्रेस कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचेंगी। मेरा और आपका साथ इसी तरह बना रहे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड इसी के साथ आज की वीडियो को अपने अख्ताम पर पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।